कि आपके लैट्रिन के रास्ते के आसपास मवाद आता है, बार बार कोई फुंसी बनती है और वो फूट जाती है, आपको लगता है कि छोटी मोटी फुंसी है और आप उसको इग्नोर कर रहे हैं, तो सावधान हो जाए, आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक ऐसी चिंगारी जो कभी भी बड़ी आग में तब्दील हो सकती है, यानी कि एक टाइम बॉम्ब है जो कि आप कभी भी फट सकता है। हेलो एंड नमस्कार, हम डॉक्टर गोविंद, जनरल लेप्रोस्कोपिक सर्जन। आज हम बात करेंगे फिस्टुला के बारे में। जैसा कि मैंने बताया कि अगर आपके लैट्रिन के आसपास कोई भी मवाद आ रहा है या कोई फुंसी बनती है और बार बार फूटती है और आपको लगता है कि वो ठीक हो गई है और दोबारा से वो बनती है और फिर से वो फूटती है, तो आप सावधान हो जाएं, ये फिस्टुला है, यानी कि ये भगंदर है। तो भगंदर बनता कैसे है? भगंदर हमारे लैट्रिन के रास्ते में एनल ग्लैंड्स होती हैं जो कि इन्फेक्ट होती हैं। इन्फेक्ट होने के कारण वहाँ पस कलेक्शन होता है। पस कलेक्शन वो हुआ है तो वो कहीं ना कहीं फूटेगा, जो कि बाहर की स्किन पे फूट जाता है और वो एक फिस्टुला बना लेता है, यानी कि एक परमानेंट रास्ता बना लेता है जो कि बार बार बनता है और फूटता रहता है और ये रास्ता बना लेता है। अब इसको आप इग्नोर क्यों नहीं कर सकते हैं, और ये क्यों कहा मैंने कि एक टाइम बॉम्ब है या एक ये चिंगारी है जो कि कभी भी बड़ी आग में बदल सकती है? तो ये मैंने इसलिए कहा है क्योंकि आप जितना इसको लंबा खींचते हैं, जितना ये क्रोनिक बनता जाता है, उतने ही चांसेस होते हैं कि इसके रिकरेंस चांसेस ज़्यादा बढ़ेंगे। यानी कि ऑपरेशन आपने करवा लिया तो उतने ही इसके दोबारा से होने के चांसेस बढ़ते जाते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी जड़ें फैलती जाती हैं जो कि 2 या 2 से ज़्यादा भी छेद बना सकती हैं, 2 या फिर 3-4 उसमें आसपास छेद बना सकती है, जो कि बहुत ही जटिल ऑपरेशन होता है और आप बार बार ऑपरेशन कराते रहते हैं लेकिन ये फिर भी फैलता जाता है। दूसरा है कि हमारे लैट्रिन का जो रास्ता है, जो कंट्रोल है लैट्रिन का, वो भी ख़त्म हो सकता है, क्योंकि जो स्फिंक्टर होता है उसको डैमेज कर सकता है ये, और उसकी वजह से वो लैट्रिन का रास्ता भी, आपका जो कंट्रोल है वो भी ख़त्म हो सकता है। तीसरा है कि अगर हम इसको लंबे समय तक छोड़ते हैं तो इसमें सेप्सिस होने के चांसेस रहते हैं, यानी कि मवाद फैलने के चांसेस होते हैं, जिससे कि रेयर केसेस में आदमी की मौत भी हो जाती है। उसके बाद आता है कि अगर हम इसको लंबे समय तक छोड़ते हैं तो ये कैंसर में भी तब्दील हो सकता है। इसलिए आप इसको इग्नोर ना करें। अगर आपको ऐसी कोई दिक्कत है तो आप किसी एक्सपर्ट डॉक्टर से जाके मिले, किसी एक्सपर्ट सर्जन से जाके मिले, ताकि आपका टाइमली इलाज हो जाए। और टाइमली अगर हम इसका इलाज करते हैं तो ये बिल्कुल ठीक हो सकता है, लेकिन अगर आपने इसको क्रोनिक छोड़ा या आपने इसको इग्नोर किया तो ये चीज़ ऐसी हो सकती है कि फिर ये कभी या तो ठीक ना हो या फिर कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाए। और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। धन्यवाद।